नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। अमेरिका के मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर के एक कैथोलिक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग हुई। जिस समय बच्चे प्रार्थना कर रहे थे तभी आरोपी ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई है, साथ ही 17 लोग घायल हो गए हैं। इसी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि मिनियापोलिस शहर के कैथोलिक स्कूल में हुई गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार 31 अगस्त को सूर्यास्त तक व्हाइट हाउस और देश भर की सभी बाकी सार्वजनिक इमारतों पर सभी अमेरिकी झंडे आधे झुके रहेंगे। इस गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस की घोषणा में कहा गया कि मैं आदेश देता हूं कि अमेरिका का झंडा व्हाइट हाउस में सभी सार्वजनिक भवनों और मैदानों पर, सभी सैन्य चौकियों और नौसैनिक स्टेशनों पर और कोलंबिया जिले में संघीय सरकार के सभी नौसैनिक जहाजों पर, अमेरिका और उसके क्षेत्रों और संपत्तियों पर 31 अगस्त 2025 को सूर्यास्त तक आधा झुका रहेगा झंडा। ट्रंप ने दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में अमेरिकी झंडे को आधा झुकाए रखने का भी निर्देश दिया है। घोषणा में आगे लिखा है कि मैं ये भी निर्देश देता हूं कि सभी अमेरिकी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और विदेशों में स्थित अन्य सुविधाओं, जिनमें सभी सैन्य सुविधाएं, नौसैनिक जहाज और स्टेशन शामिल हैं, उन पर झंडे को 31 अगस्त तक आधा झुकाए रखा जाएगा। 2 बच्चों की दरअसल फायरिंग में मौत हो गई थी। मिनियापोलिस के एक कैथोलिक स्कूल में बुधवार सुबह को प्रार्थना सभा में शामिल बच्चों पर एक हमलावर ने गोलीबारी की, जिसमें 8 और 10 साल के कम से कम 2 बच्चों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हमलावर ने बाद में खुद को लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मिनियापोलिस के पुलिस प्रमुख ब्रायन के अनुसार हमलावर की उम्र लगभग 20 साल थी। सोचिए, वहां सिर्फ 20 साल का एक हमलावर जिसने स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें कई बच्चों की मौत हुई तो कई बच्चे घायल हुए हैं। उसने खुद को भी गोली मार ली। उसके पास एक राइफल, शॉटगन और पिस्तौल थी। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के समय बच्चे स्कूल में वापसी के अपने पहले हफ्ते के मौके पर प्रार्थना सभा में मौजूद थे। ट्रंप ने जताया दुख। इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इस दुखद गोलीबारी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है और FBI ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घटना स्थल पर पहुंच गई। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मिनेसोटा में हुई इस दुखद गोलीबारी के बारे में मुझे पूरी जानकारी दे दी गई है। FBI तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई है और व्हाइट हाउस इस भयावह हालात पर नज़र बनाए रखेगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने भी गोलीबारी पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है जब अमेरिका में इतनी उम्र के बच्चे ने गोली चलाई हो और स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की हो और किसी को मौत के घाट उतारा हो। इससे पहले भी अमेरिका के टेक्सास में भी और ऐसे कई स्कूल रहे हैं जहां पर गोलीबारी की घटनाएं आम होने लगी हैं अब। हालांकि अमेरिका में गन्स रखने की इजाज़त है अपनी सुरक्षा के लिए और ये बहुत पहले से ही इस चीज़ की इजाज़त जो है वो दी गई है। लेकिन इसका कैसे उठा रहे हैं युवा इसका फ़ायदा, इस खबर को देखकर आप समझ सकते हैं, इसे सुनकर समझ सकते हैं। हालांकि ये चिंता का विषय बरकरार है कि अमेरिका में ये हो क्या रहा है। इससे पहले भी जब इस तरह के मामले सामने आए हैं तो कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने सिर्फ गोली चलाने के शौक में स्कूल में अपनी गोली चलाई है। चाकूबाजी की भी कई घटनाएं सामने आई हैं अमेरिका के स्कूल से और ऐसे में ये चिंता का विषय है कि अमेरिका में भविष्य कैसे बच्चे बनाएंगे जब इस तरह की चीज़ें या इस तरह के शौक बच्चे पालेंगे। हालांकि इस 20 साल के हमलावर ने न केवल 2 लोग को मौत के घाट उतारा बल्कि खुद को भी उसने गोली मार ली आखिर में। अब सोचिए कि ये हो क्या रहा है अमेरिका में। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।